अटेंशन गाइस, ये वीडियो तुम्हें एक चलता फिरता वेपन बना सकता है। इसलिए अगर हिम्मत नहीं है तो इस वीडियो को अभी तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हें भीड़ से अलग निकालकर एक रियल मैन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगी। ये वो चीजें है जो तुम्हें जिम वाली नकली बॉडी नहीं बल्कि एक रियल एस्थेटिक सोल्जर बनाएगी। रूल सिंपल है, नो मशीन, नो डंबल, नो फैंसी जिम। तुम सिर्फ अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके एक वी ट्रैप बैक, एक समुराई जैसी स्ट्रेंथ और एक अल्फा मेल जैसी बॉडी बनाने वाले हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई बिना जिम जाए तो बॉडी बन ही नहीं सकती, तो दोस्त ये कड़वा सच सुन लो, ये तुम्हारा लिमिटेड माइंडसेट है जो बहाने बनाकर तुम्हें कमजोर बना रहा है कि तुम्हें बॉडी बनाने के लिए किसी मशीन की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं। ब्रूस ली कभी जिम नहीं गए और ना ही वो कभी वेट ट्रेनिंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती थी। इसलिए आज से खेल बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम एक रियल सोल्जर की तरह एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना सीख जाओगे, वो भी बिना जिम जाए बगैर। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने मेरी बातों को मानकर 21 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो 22वें दिन पर तुम्हें अपनी बॉडी में मैजिकल चेंजेस खुद ब खुद दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तुम सीरियसली रेडी हो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, मस्कुलिन एंड एस्थेटिक बनाने के लिए, तो दोस्त कमेंट में जल्दी से आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब सीधा सबसे पहले सवाल पे चलते हैं कि आखिर जिम और कैलिस्थेनिक में अंतर क्या होता है और तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है। तो देखो दोस्त, जिम में तुम एक मशीन को पकड़ते हो और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मूवमेंट करवाती है और तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि ये सब टेम्पररी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जिस दिन मशीन को हटा दोगे उस दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगी। लेकिन कैलिस्थेनिक रियल वर्ल्ड में तुम्हारा नेचुरल पावर बिल्ड करती है। ये वो स्ट्रेंथ है जो वॉर में इस्तेमाल की जाती है, दौड़ने में, कूदने में और अपना बचाव करने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये तुम्हें रियल मस्कुलर पावर को कंट्रोल करना सिखाती है। इसलिए सोल्जर, मार्शल आर्टिस्ट और जिम्नास्ट, ये सभी लोग यही ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे की बॉडी नहीं बनाती बल्कि तुम्हारे अंदर एक रियल बीस्ट मोड को एक्टिवेट करती है। तो अगर तुम रेडी हो बिना जिम के एक रियल मस्कुलर पावर को बिल्ड करने के लिए, तो इस गेम में तुम्हें 5 लेवल को अनलॉक करना होगा जो कि तुम्हें एक्चुअली में एक रियल बीस्ट बनाएगा। सो लेवल नंबर 1 जो कि है सर्वाइवल मोड। जब तक तुम इस लेवल को क्लियर नहीं कर लेते तब तक तुम नेक्स्ट लेवल पर जा ही नहीं सकते। अब लेवल 1 पे तुम्हें मेनली 3 एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1 वॉल पुशअप, जिसमें तुम्हें वॉल के सहारे कुछ इस तरह 20 पुशअप लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 बॉक्स स्क्वाट, इसमें तुम चेयर के सहारे कुछ इस तरीके से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे करते हुए तुम्हें 15 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने होंगे। नंबर 3 डेड हैंग, इसमें तुम्हें किसी भी बार को पकड़कर अपनी बॉडी वेट को बिना हिलाए कंट्रोल वे में 30 सेकंड तक हैंग करना है और ऐसे ही 30 सेकंड के तुम्हें 3 सेट कंप्लीट करने होंगे। ये तुम्हारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा और तुम्हारे लॉक पड़े मसल को अनलॉक करके देगा, ताकि तुम नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। लेकिन दोस्त, ये वही लेवल है जहाँ वीक माइंडसेट के लड़के ये बोलकर इसे छोड़ देते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये एक्सरसाइज दिखने में जरूर इजी लगती है, लेकिन यही तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर तुमने यहाँ पे अपने मसल को अनलॉक नहीं किए तो आगे आने वाले लेवल्स तुम्हारे लिए और भी टफ होने वाले हैं। सो लेवल नंबर 2 बिगिनर कॉम्बैट स्ट्रेंथ। यहाँ पर पहली बार तुम्हारी बॉडी रियल कॉम्बैट स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करेगी, जिसकी शुरुआत तुम्हें करनी है नंबर 1 इंक्लाइन पुशअप से। तुम्हें अपने घर पर किसी भी बेंच पर अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से मजबूती से रख लेना है और अपने दोनों हाथों को शोल्डर की विड्थ के बराबर कुछ इस तरीके से फैला लेना है और जमीन पर मजबूती से रखकर कुछ इस तरीके से 15 पुशअप लगाने हैं और ऐसे 15-15 करके तुम्हें 3 सेट कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 इन्वर्टेड रॉस, जिसे तुम अपने घर पे ही कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इसके भी आपको 10 रेप लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। ये तुम्हारे बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को एक साथ बिल्ड करके देगा। नंबर 3 स्क्वाट्स, ये तुम्हारे थाइस और ग्लूट में स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा। बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने स्पीड और पोस्चर को कंट्रोल वे में मेंटेन करके रखना है, ताकि तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम वर्कआउट तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ कभी बिल्ड हो ही नहीं पाएगी। सो नाउ लेवल नंबर 3 द एथलेटिक मोड। लेकिन अब लेवल 3 पे जंप करने से पहले तुम्हें एक छोटी सी बात को समझना होगा कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो तुम्हें सबसे पहले ना अपनी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में और उसके अंदर के न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने के लायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई बात सिंपल सी है, तुम्हारे प्लेट में चाहे कितना भी प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट ही क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब ही नहीं होगा तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा जीरो। नो वेट गेन, नो मसल स्ट्रेंथ। यही वजह है कि 99% स्किनी लोग दूध, दही, ड्राई फ्रूट, चावल सब कुछ खा खाकर थक जाते हैं, लेकिन बॉडी में जरा सा भी मसल बिल्ड ही नहीं होता। बढ़ती है तो बस फैट उनकी बॉडी में। इसलिए इस लेवल पर तुम्हें जरूरत है इस नेचर शॉ के डबल मास टैबलेट की, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वेट गेनर टैबलेट नहीं है, बल्कि ये एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बना हुआ वेट गेनर है, जो तुम्हारे खाने की हर एक बाइट को, हर एक ग्लास के दूध को बॉडी के लिए डबल इफेक्टिव बना करके देता है। अब जरा सोचो कि आज जो दूध, दही से मिलने वाली प्रोटीन और मिनरल्स को तुम्हारी बॉडी जो वेस्ट कर रही है, अगर सिर्फ यही प्रोटीन और मिनरल्स तुम्हारी बॉडी में एब्सॉर्ब होकर तुम्हारे मसल मास में कन्वर्ट होने लगे, तो भाई तुम्हारी बॉडी कभी भी दुबली पतली नहीं रहेगी, बल्कि वो अंदर से भयंकर रूप से स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेगी। और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ को डेवलप करके आपके इंटरनल मसल मास को भी ये डेवलप करके देगा। तुम्हारा पिचका हुआ चेहरा फिक्स
रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े टाइट होने लगेंगे, तुम्हारी रूखी पड़ी पर्सनालिटी फिर से निखरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त इस प्रोडक्ट में मौजूद है अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, चित्रक और नागरमोट जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो कि हेल्दी वेट गेन और मसल मास बिल्ड करने में तुम्हारी मदद करता है। जहां अश्वगंधा तुम्हारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तो वहीं शतावर तुम्हारी इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट अप करता है। इसलिए तो ये तुम्हारी भूख, कैलोरी इंटेक और बॉडी के प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट को भी इंस्टेंटली बढ़ा देती है। और इसमें मौजूद चित्रक और नागरमोट ऐसी पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो तुम्हारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। यानी कि पूरे दिन में तुम जो भी कुछ खाओगे तुम्हारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं बल्कि गवर्नमेंट भाई खुद बता रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल, GMP एंड ISO सर्टिफाइड है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है। बस आपको इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद और रात को डिनर करने के बाद एक एक कैप्सूल ले लेनी है, बस बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेगा। इसलिए दोस्त वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप इस नेचर शॉ के डबल मास टैबलेट को अपने घर बैठे बैठे अभी ऑर्डर कर सकते हो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा और आपको घर बैठे बैठे एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने में मदद करेगा। अब जैसे ही तुमने अपने प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर लिया है तो अब तुम खुद से ये नोटिस करोगे कि तुम्हारी पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब बारी आती है तीसरे लेवल की, द एथलीट मोड, जिसके अंदर तुम्हें नंबर 1 रेगुलर पुशअप लगाने हैं। इसे करने के लिए तुम्हें अपने पोस्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी और अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेट रखना होगा। और तुम्हें अपने आर्म्स को शोल्डर के बराबर कुछ इस तरीके से फैला लेना है और ऐसे ही तुम्हें स्लो एंड कंट्रोल वे में पुशअप लगाने हैं। ऐसे ही तुम्हें 15 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 जैक एंड नाइफ पुलअप। ये बिल्कुल एक नॉर्मल पुलअप की तरह ही दिखता है, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करना होगा कुछ इस तरीके से। ऐसे ही तुम्हें 8 रेप्स लगाते हुए 3 सेट कंप्लीट करने हैं। इसके बाद बारी आती है लंजेस की। इसके भी आपको 10 रेप्स लगाते हुए 3 सेट कंप्लीट करने हैं कुछ इस तरीके से। नंबर 3 हॉलो होल्ड। ये तुम्हारे कोर को सॉलिड रॉक में बदल देगा और तुम्हारे एब्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके भी तुम्हें 30-30 सेकंड के 3 सेट कंप्लीट करने हैं। और दोस्त इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ मिरर देखकर तुम खुद को पावरफुल महसूस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुके तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें फोकस करना है लेवल नंबर 4 द एडवांस वॉरियर मोड पे। बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं और भाई उन्हीं का फिजिक लोगों को डरा देता है। यहाँ तुम्हें सबसे पहले डिप्स लगाते हुए अपनी शुरुआत करनी है। इसके 10 रैप लगाते हुए तुम्हें 3 सेट कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 पुल अप नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हें अपनी बॉडी को एक ही झटके में ऊपर लेकर जाना है कुछ इस तरीके से, फिर स्लो एंड कंट्रोल वे में धीरे धीरे कुछ इस तरीके से नीचे लेकर आना है। 1 सेकंड के लिए तुम्हें होल्ड करना है, फिर नेक्स्ट रैप लगाना है। ऐसे ही करते हुए तुम्हें 8 रैप लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। बस इससे तुम्हें भयंकर वाला वी शेप मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ नंबर 3 पिस्टल स्क्वाट, जो कि तुम्हारे थाइस को सॉलिड एंड पावरफुल बनाएगा। इसे तुम कुछ इस तरीके से 5 रैप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट कर सकते हो। बस याद रखना कि इस लेवल पर कंट्रोल उसी का होगा जो कि हर दिन अपनी लिमिट को जेन्युइनली पुश कर रहा होगा। अब इसे कंप्लीट करते ही तुम सीधा पहुंच जाओगे लेवल नंबर 5 पे, द गॉड एक्टिवेशन मोड। ये लेवल सो कॉल्ड फिट बॉय के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो खुद से खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कभी भी खुद से बेईमानी नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें शुरुआत करनी होगी सबसे मुश्किल फुल पुलअप से। ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, क्योंकि असल में यहाँ पे तुम्हें अपने पोस्चर को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है और तुम्हें स्लो एंड कंट्रोल वे में पुलअप्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे करते हुए तुम्हें 10 रेप्स लगाते हुए 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नाउ नंबर 2 क्रो पोज। यहाँ पे तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथों के ऊपर कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है और इसी पोजीशन को 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ये करने में थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर तुमने इसे कर लिया तो भाई मैं लिख करके दे सकता हूँ कि तुम कैलिस्थेनिक के बहुत सारे मूव्स को आसानी से अनलॉक कर लोगे। बस तुम्हें इसके 20 सेकंड के 3 सेट्स कंप्लीट करने होंगे बस, जिसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें करना है नंबर 3 मसल अप। ये वो एक्सरसाइज है जो तुम्हें टॉप 1% में जगह दिलाएगी, क्योंकि दोस्त ये उन वर्कआउट में से एक है जो वीक मैन और स्ट्रॉन्ग मैन के बीच में एक लकीर खींच के देता है। क्योंकि अगर तुम इसे कर पाए तो समझ लो कि तुमने लाखों लोगों को स्ट्रेंथ और फिटनेस के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्त ये चैलेंज कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये 90 डेज का वॉर प्लान है। क्योंकि इस आने वाले 90 डेज में तुम या तो एक वॉरियर बनकर निकलोगे या फिर वही मीडियोकर लाइफ में फंसे रह जाओगे। क्योंकि ये प्लान 3 फेज में डिवाइडेड है। फेज नंबर 1 है द फाउंडेशन। इस फेज में पूरे 1 महीने तक तुम लेवल 1 एंड लेवल 2 को प्रैक्टिस करोगे, वो भी हफ्ते में 6 दिन बिना ब्रेक लिए बगैर, जो कि शुरुआत में बिल्कुल भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। क्योंकि यही मोमेंट तुम्हारी बॉडी की सारी कमजोरियों को जला करके राख कर देगा, जिससे कि दूसरे महीने से ही तुम एक आयरन मैन बनकर निकलोगे। और यहीं से शुरू होगा तुम्हारा फेज नंबर 2, जो कि डे 31 से लेकर डे 60 तक चलेगा। इस फेज में तुम्हें लेवल 3 एंड लेवल 4 की वर्कआउट प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे तुम चाहो तो इस फेज की टाइमिंग को अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि फेज 2 कंप्लीट होते होते तुम्हें अपनी बॉडी में एक मैसिव वाला रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वाइड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग बैक एंड पावरफुल आर्म्स, ये सब तुम्हारे हथियार बन चुके होंगे इस टाइम पे। और दोस्त तब तुम्हें स्टार्ट करना है लास्ट फेज, जो कि है फेज नंबर 3। ये फेज डे 61 से लेकर डे
90 तक चलेगा। इस फेज में तुम्हारा असली वॉरियर वाला रूप बाहर निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम एक्सप्लोसिव पुशअप, फुल पुलअप्स, फुल पिस्टल स्क्वाट, हैंगिंग लेग रेसेस, क्रॉ पोज और मसल अप जैसे एडवांस लेवल की चीजें प्रैक्टिस करोगे, जो कि तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन की कैटेगरी से उठा करके अल्फा लेवल का परफॉर्मर बना देगा। लेकिन दोस्त याद रहे कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाने के लिए वर्कआउट का ना सिर्फ और सिर्फ 40% का ही रोल होता है। बाकी का 60% रिजल्ट तुम्हें डाइट, स्लीप और डिसिप्लिन से मिलेगा। क्योंकि दोस्त रूल यहाँ पे सिंपल है, वीक डाइट इक्वल टू वीक बॉडी, वीक स्लीप इक्वल टू वीक हार्मोन्स एंड वीक डिसिप्लिन इक्वल टू वीक मैन। लेकिन दोस्त यहाँ पर अच्छी बात यह है कि तुम इन तीनों चीजों को एक साथ फिक्स कर सकते हो। डाइट की बात करें तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में तुम 2 से 3 बेसन की चीले या फिर मूंग दाल के चीले या फिर स्प्राउट चाट खा सकते हो, और इसके साथ 4 उबले हुए अंडे, बनाना और दूध भी ले सकते हो। और बीच में अगर तुम्हें भूख लगे तो मिड स्नैक्स में तुम येलो चना या फिर फ्रूट्स भी खा सकते हो। वहीं लंच में तुम दाल, राइस, सब्जी और दही का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन खा सकते हो। अब लंच के टाइम पे ज्यादा प्रोटीन के लिए तुम चाहो तो पनीर और चिकन भी खा सकते हो लंच में। वहीं इवनिंग स्नैक्स में तुम स्प्राउट या फिर 2 बॉइल्ड अंडे खा सकते हो। लेकिन दोस्त यहाँ पे तुम्हारा डिनर ना लाइट होना चाहिए, क्योंकि रात के समय आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है, जिसके लिए तुम चाहो तो 3 से 4 रोटी, सब्जी और दाल का कॉम्बिनेशन खा सकते हो। और सोने से पहले गर्म दूध और ड्राई फ्रूट लेना बिल्कुल मत भूलना। ये तुम्हारी रिकवरी को फास्ट करेगा और तुम्हें भयंकर वाला मसल बिल्ड करके देगा। लेकिन तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हारा डिनर 8 बजे से पहले कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ताकि तुम जो भी कुछ खाओगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हें मिल सके। जिसका दूसरा फायदा तुम्हें ये होगा कि रात को 10 बजे तक तुम्हें एक अच्छी वाली नींद आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि तुम सुबह आराम से 6 बजे तक उठ सकते हो, जिससे कि तुम्हारी 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप कंप्लीट हो जाएगी, जिससे तुम्हारे पूरे दिन का डिसिप्लिन भाई एक तरीके से सेट हो जाएगा, जिससे कि तुम कभी भी अपना वर्कआउट या डेली रूटीन स्किप नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 90 डेज का रूटीन 110% तुम्हारे अंडर का बीस्ट मोड अनलॉक कर देगा, और इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करेगा नेचर शो का ये डबल मास टैबलेट, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से आप इसे अभी चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिलेगी इस वीडियो में बताई गई सारी वर्कआउट्स एंड डाइट प्लान का एक फ्री PDF ट्रैकर, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अभी के अभी। बाकी अगर तुम अपनी बॉडी के साथ साथ अपने फेस को भी ग्लोइंग एंड ग्लॉसी बनाना चाहते हो तो दोस्त आपको ये लेफ्ट वाले वीडियो ना अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।